So students, yesterday we have started with the sense of taste, which is also known as gustation, right? रीडिंग ली आप लोगों ने कल घर जाके? Okay, so is it was easy? Yes, ma'am. ओके, सो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो हमारी टेस्ट की जो सेंस होती है वो हमारी स्मेल के साथ जॉइंड होती है, कंबाइंड होती है। सो व्हेनेवर आपको किसी भी फूड की स्मेल आती है तो आप लोगों को जो है उसका टेस्ट भी फील होता है। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोगों को किसी स्वीट चीज़ की स्मेल आ रही है, खट्टी चीज़ की स्मेल आ रही है, जब खाना कहीं पे बन रहा है आप लोगों को उसकी स्मेल आने के बाद जो है भूख लगने लगती है। रीज़न क्या है? जब कभी भी हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है उसका टेस्ट हमें फ़ील होता है सलाइवेशन की वजह से, मुंह में पानी आने लगता है ना। हम लोग बोलते हैं कि खाने की बात सुन के खाने की स्मेल लेने की वजह से हमें मुंह में पानी आ गया, उसको सलाइवेशन बोल देते हैं। तो सलाइवेशन की वजह से फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं और हम लोगों को क्या है फिर भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट है दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवर टंग की वजह से हम लोग टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। हमारी टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पैपिले के नाम से जानते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 3 तरह के पैपिले होते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले एंड वैलिड पैपिले। तो इन पैपिलेज की मैंने पोजीशन भी आप लोगों को कल समझा दी थी कि हमारे टिप के ऊपर फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है फंजीफॉर्म पैपिले हैं और बिल्कुल बेस पे जो है वैलिड पैपिले होते हैं। तो हमारी टंग के ऊपर कैसे अरेंज होते हैं? सपोज़ कि ये हमारी टंग है, सो दिस इज़ अवर टंग। तो टंग की टिप के ऊपर पैपिले रहेंगे, साइड्स पे पैपिले रहेंगे और इवन बीच में भी कहीं कहीं पैपिले होते हैं और एंड में जो वैलेट पैपिले होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। सो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ कि आप लोग को टेस्ट कैसे फ़ील होता है, तो येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हमारी जो टंग की टिप होती है उसके ऊपर आप सॉल्टी या स्वीट टेस्ट फील करते हो। जो हमारी साइड्स होती है इसके ऊपर आप लोगों को कोई भी सार चीज़, खट्टी चीज़ फील होती है और बिल्कुल बैक के पोर्शन पे आप लोगों को कोई भी कड़वी चीज़ या बिटर चीज़ जो है उसका टेस्ट आता है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? ओके Yes, ma'am. ओके ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं कि इन पैपिले की वजह से हाउ वी आर हैविंग दीज टेस्ट। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पैपिले होते हैं एक्चुअली उनके अंदर सपोज़ कि ये मेरा टंग का कोई सेल है तो इसके बीच में टेस्ट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन टेस्ट सेल्स के नीचे क्या होती है? हमारी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं। यहाँ पे ऐसे हमारे जो है नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं इनके अंदर, ओके। और जी नर्व्स क्या है? हमारे ब्रेन तक जो है मैसेज लेके जाती है। तो जब कभी भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो खाना जो है हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सो सलाइवा प्लस फूड, तो उसका टेस्ट जो फूड का तभी आएगा जब हमारे फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हम लोग मास्टिकेट करते हैं ना, मुंह में जब खाना डालते हैं अपने टीथ की हेल्प से, तो उसको मास्टिकेट करते हैं, उसको चबाते हैं हम लोग, छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा के साथ वो मिक्स हो जाता है। और जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं इनके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स समझते हो ना, जैसे छोटे छोटे होल्स हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। तो ये पोर्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू जो हमारा फूड के अंदर जो टेस्ट वाले केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको केमिकल्स बोल सकते हो या फिर आप लोग उनको कीमो रिसेप्टर्स बोल सकते हो।
तो कीमो रिसेप्टर्स जो है वो इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, और केमिकल्स जो फूड के साथ आए हैं, तो सलाइवा के साथ जब वो केमिकल्स मिक्स करेंगे तो हम इन पोर्स के थ्रू वो हमारे टेस्ट बर्ड्स के सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो उसके को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारी जो ये नर्व्स हैं जो मैंने येलो कलर की ड्रॉ की है, ये नर्व्स उनको उनकी वजह से स्टिमुलेटेड हो जाएंगे। स्टिमुलेटेड होके ब्रेन तक जो है उस इम्पल्स को लेके जाएंगे, और ब्रेन से बैक फिर हमें मैसेज आएगा और हमें किसी चीज़ का भी टेस्ट जो है वो फील होता है। समझ में आया कुछ आप लोग को लिटिल बिट कि कैसे टेस्ट फील होता है? यस मैम। हाँ जी, क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे टेस्ट सेल्स होते हैं जिनको आप लोग टेस्ट बर्ड्स बोल सकते हो, क्योंकि बर्ड जो है वो सेल्स की कलेक्शन है, तो उन बर्ड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। नॉट डिफरेंट डिफरेंट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। उन सेल्स के अंदर क्या होता है कि एक तो हमारा बीच में जो है ये टेस्ट सेल प्रेजेंट होता है, और उसके साथ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन टेस्ट सेल्स में क्या होती है, हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं। जो मैंने कल आप लोग को 3 तरह की नर्व्स बताई थी ना, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स, फेशियल नर्व्स, उसके बाद वेगस नर्व्स, 3 नर्व्स बताई थी। तो ये तीनों नर्व्स जो हैं ये प्रेजेंट रहेंगी इन सेल्स के अंदर। सो जब कभी भी हम लोग खाने का इनटेक करते हैं तो खाने में जो टेस्ट वाले केमिकल्स रहते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर वो मिक्सचर जो है पोर्स के थ्रू हमारे इन सेल्स में, टेस्ट सेल्स में एंटर करता है। इन टेस्ट सेल्स के अंदर क्या है, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं इन केमिकल्स की वजह से। ठीक है, तो वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो आगे जा कर के इन नर्व्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर नर्व्स उस इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन जो है वो फिर उसको सेंस करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, और हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो फील होता है। मैंने बताया कि टेस्ट 4 तरह का होता है, स्वीट, सॉल्टी, सार और बिटर। बट इसके अलावा और भी बहुत काइंड के टेस्ट हैं, लेकिन आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ओके सो जब कभी भी हमें किसी चीज़ का टेस्ट लेना है, या हमें जो टेस्ट फील होता है वो टेस्ट क्यों फील होता है, बिकॉज़ वो फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। तो फूड का टेस्ट आने के लिए फूड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा माउथ ड्राई रहता है, उसमें सलाइवा नहीं रहता है, और हम लोग ऐसे खाने का इंटेक करते हैं जो फिर मतलब ड्राई ही होता है, तो हमें उस चीज़ का टेस्ट जो है वो ढंग से पता नहीं चल पाता है। तो फेस, हमारे माउथ जो है, माउथ का अंदर से वेट रहना ज़रूरी है, जो कि सलाइवा के साथ ऑलरेडी हमारा रहता ही है। बट इफ़ अवर माउथ इज़ ड्राई, हमारे टेस्ट की सेंस इम्पेयर्ड हो जाती है, हमें अच्छे से टेस्ट का पता नहीं चल पाता है। एंड इवन और भी क्या होता है कि जब कभी भी आप लोग कोई गंदे टेस्ट वाला खाना खा लेते हो, होता है ना, समटाइम हम लोग कोई चीज़ का टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट हमें पसंद नहीं आता, हम उसको थूक देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से रिफ्लक्स आना स्टार्ट हो जाता है, बैक फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का। ओके, उससे फिर क्या होगा, जो हम खाना खाते हैं वो बैक फ्लो हो जाता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हमें वॉमिट भी आ जाती है। जो भी खाना हम लोग इंटेक करते हैं उसका टेस्ट अच्छा ना होने की वजह से हम लोग को वॉमिट आ जाती है, और वॉमिट आने से फिर वो पूरे का पूरा फूड क्या है वो हमारे फिर बॉडी से, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर चला जाता है। तो यू कैन से दैट कि जो हमारी ये टेस्ट की एक सेंस है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। बिकॉज आप लोग को खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया तो समटाइम्स हो सकता है कि वो फूड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा कर के आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। सो फोल टेस्ट वाला जो खाना है उससे हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट इट। सेंस ऑफ टेस्ट क्लियर सभी लोगों को? यस मैम। मैम अगर किसी का टेस्ट लॉस हो जाए फिर?
यस कैसे होता यस, है? इट्स हैपनिंग एक्चुअली। कॉमन कोल्ड वगैरह में होता है कि हमारा स्मेल का सेंस चला जाता है, हमारे टेस्ट का जो है सेंस चला जाता है। बट जो टेस्ट बड्स हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो डैमेज हो जाए, उस केस में परमानेंटली जो टेस्ट का जो सेंस है वो चला जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि हमारी टंग पूरी तरह से फिल्ड है टेस्ट बड्स के साथ। इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को बताया कि हमारा जो फैरिंग्स है, हमारा जो एपिग्लॉटिस है, उसके ऊपर भी टेस्ट बड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो फूड जो है वो आगे जा कर के भी हमें टेस्ट फील करवाता है। समटाइम होता है ना, गले में बिल्कुल अंदर जाके आप लोग को बिटरनेस फील होती है, तो समटाइम्स दैट्स हैपनिंग। सो टेस्ट जो है वो हमेशा रहेगा, बिकॉज टेस्ट बर्ड्स जो है दे आर मोर इन नंबर। हमारी टंग के ऊपर भी इनका नंबर ज़्यादा है, इसके अलावा फैरिंग्स और एपिग्लॉटिस के ऊपर भी प्रेजेंट है। सो टेस्ट जो जब चला जाता है, किसी बंदे को टेस्ट नहीं आता है, दैट इज़ अ टेम्परेरी प्रोसेस। ओके, सो टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट नहीं होता है। जैसे आजकल आप लोगों ने कोविड का सुना होगा, है ना, कोविड की वजह से कितने लोगों को सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर गोइंग, बट इट विल कम बैक विद इन अ वीक। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कोविड के केसेस देखे हैं, मेरे नोन पीपल, जिन लोगों को बिल्कुल स्मेल आनी बंद हो गई थी, टेस्ट भी प्रॉपर नहीं आ रहा था उन लोगों को, इवन वो मिर्ची भी खा रहे थे, दे कुडंट टेस्ट इट, बट आफ्टर 4-5 डेज उनका टेस्ट वापस आ गया और फिर थोड़े दिनों के बाद उनकी स्मेल भी वापस आ गई। और आप लोगों ने मेडिसिन के केस में भी देखा होगा, समटाइम्स हम लोग मेडिसिन लेते हैं, हमें फीवर होता है, फीवर के केस में भी मेडिसिन का इंटेक कर करके हमारे जो टेस्ट बड्स वगैरह हैं वो क्लॉज हो जाते हैं, तो हमारे अंदर तक जो है सेंसरी जो सेल्स हैं उनके अंदर तक जो है फिर ये केमिकल्स टेस्ट वाले वो नहीं जा पाते हैं, एंड वेन एवर दैट कवरिंग विल रिमूव, हम लोग को वापस से टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सो एंटीबायोटिक्स वगैरह के इंटेक करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि टंग के ऊपर वाइट वाइट सा कुछ जम जाता है पैचेस टाइप से। सो उसको क्लियर होने में थोड़े दिन लगते हैं, और जब वो क्लियर हो जाता है हमारा टेस्ट जो है वो वापस आ जाता है। ओके मैम अगर मतलब ऐसे भी केस होते हैं ना, 2-3 महीने हो जाए फिर भी टेस्ट नहीं आया, फिर वापस मतलब परमानेंटली? नो नो नो, इट विल नॉट परमानेंटली लॉस। देखो टेस्ट कैसे होता है कि आप लोग को चीज़ें टेस्टी नहीं लगती हैं, बट आप लोग उसको टेस्ट तो करते हो ना। ये कभी नहीं होता कि आप लोग को पता ना चले मैं मीठा खा रहा हूँ या मैं सॉल्टी खा रहा हूँ, ऐसे कभी हुआ है? ऐसे नहीं हुआ। जस्ट आप लोगों को एक मज़ा आता है ना खाना खाने में कि उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, इस चीज़ का टेस्ट अच्छा है, जस्ट आप लोगों की वो फीलिंग जो है, जो एन्जॉयमेंट वाली फीलिंग है वो लॉस होती है, बट इट विल नेवर लॉस परमानेंटली। सो जब कभी भी टंग डैमेज होती है, ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ बर्ड्स, कौन से बर्ड्स जो है उनको डैमेज पहुंची है, कितने नंबर को डैमेज पहुंची है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि कौन सा टेस्ट आप लोगों को कम आएगा, जहाँ कौन से टेस्ट से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ ये परमानेंट नहीं है। हमारी बॉडी में रीजनरेशन की कैपेसिटी है। अगर हम चाय, गरम गरम चाय पी लेते हो, दूध पी लेते हो या गरम चीज़ खा लेते हो, तो होता है ना मुंह में सारा कुछ जल जाता है, हम लोग को काफ़ी दिनों तक जो है वो सेंसेशन फील होती है कि हमारी टंग जो है उस एरिया में काम नहीं कर रही प्रॉपरली। बट रीजनरेशन होती है, जो पुराने सेल्स है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, उनकी जगह पे नई सेल्स आ जाते हैं, तो हमारा वो जो सेंस है वो वापस आ जाता है। ओके, शुड आई स्टार्ट विद द सेंस ऑफ स्मेल? Anyone, any doubts? Okay, so I am going to continue with the sense of smell. So we have done the sense of hearing, we have done the sense of taste, and now we will do the sense of smell. स्मेल के लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? nose, Yes, nose, और you can say that nasal cavity, क्योंकि नोज़ में भी अंदर की तरफ नेज़ल कैविटी होती है, और नेज़ल कैविटी में मेनली हमारे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्मेल लेने में हेल्प करते हैं। अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल, जैसे मैंने सेंस ऑफ टेस्ट का गस्टेशन बताया था, सेंस ऑफ स्मेल को हम लोग ऑल्फेक्शन बोल देते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दीज अदर नेम्स
बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो कि हमारे स्मेल के साथ रिलेटेड है, गैस्ट्रेशनल नर्व्स जो कि हमारे टेस्ट के साथ रिलेटेड है, ऑडिटरी नर्व्स जो कि हमारी हियरिंग के साथ रिलेटेड है। नॉट ओनली नर्व्स बट और भी अगर ऑर्गन्स का नाम लिया जाता है तो ये सारी जो है टर्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे नोज़ में जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो हमें स्मेल में हेल्प करती है। सो हमारा नोज़ जो हमारी नेज़ल कैविटी है, सो ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती है, हर हमारी ऑल्फेक्शन में भी हेल्प करती है, हमें स्मेल लेने में भी हेल्प करती है। सो जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, दीज आर द फर्स्ट नर्व्स। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है, सबसे पहली जो नर्व है दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट जब हम लोगों ने सेंस ऑफ टेस्ट किया तब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा टेस्ट और हमारी स्मेल दे हैव कंबाइंड विद ईच अदर। जब कभी भी हमें किसी भी फूड की स्मेल आती है तो हमें हमेशा उसका टेस्ट फील होता है और हमें भूख भी लगती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कई बार आप लोग बैठे हुए हो, बहुत अच्छी स्मेल आती है और आप लोग बोलते हैं अरे मुझे तो भूख लग गई, मुझे तो अभी ये खाना खाने का मन कर रहा है ना। सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, जब कभी भी हमें स्मेल आती है, स्मेल आने के बाद हमारी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह में पानी भरना जिसको बोल देते हो वो आना स्टार्ट हो जाता है। और सलाइवेशन की वजह से क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी भूख जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दे हैव टू बी यूज्ड, उसके लिए खाने की ज़रूरत है। तो खाने के लिए फिर हमें सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो सेंस ऑफ स्मेल है एक्चुअली एनिमल्स में स्मेल का जो फंक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। इवन उनका स्मेल करने की कैपेसिटी जो है ह्यूमंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप डॉगी की एग्जांपल लो, है ना, डॉगी को देखो कैसे स्मेल आ जाती है किसी भी चीज़ की, तो काफ़ी दूरी तक वो जो है स्मेल ले सकता है। ऐसे ही काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो डिस्टेंस ज़्यादा होने के वजह से भी, मतलब जितना मर्जी डिस्टेंस हो, लेकिन दे कैन स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। एंड इवन जो ये स्मेल का इनका फिनोमिना है ये और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे क्या है कि मदर और उसका न्यूली बॉर्न बेबी, उनके बीचकार बॉन्डिंग जो होती है वो स्मेल की वजह से होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा एनिमल्स जो हैं, अगर आप देखो तो बहुत रेयर होता है कि आप एनिमल्स को पहचान पाओ। अदरवाइज़ कई एनिमल्स ऐसे होते हैं आप लोग देखोगे तो आप लोग को देखने में एक जैसे लगेंगे। तो जो भी अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हाउ दे डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर कि कौन किसका बच्चा है, वो स्मेल के बेसिस पे होता है। क्या है, न्यूली बॉर्न बेबी जो है और मदर जो है उनका जो बॉन्डिंग है मदरहुड की, वो बिकॉज ऑफ स्मेल होती है। एक्चुअली दे विल स्क्रीट सम हार्मोन्स इन द एयर जिसको फीरोमोन्स बोल देते हैं। आप लोगों ने फीरोमोन्स के बारे में सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मेटिंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं फीरोमोन्स। अगर मेल और फीमेल दे आर एट डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूरी पे प्रेजेंट है, तो मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए दे विल सिक्रीट द फीरोमोन्स, और उनको पता चल जाता है कि मेरा जो मेटिंग पार्टनर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो इन दैट ऑल्सो दीज फीरोमोन्स विल बी हेल्पफुल। ओके, सो इन ह्यूमंस, ह्यूमन के केस में ये फीरोमोन्स सिक्रीट नहीं होते और ना ही इनका कोई रोल पता है अभी तक कि कैसे कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होते हैं फीरोमोन्स। लेकिन एनिमल्स के केस में पता है कि ये फीरोमोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। सो कम्युनिकेशन के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने तो अब तो मेटिंग का बता दिया, दूसरा बता दिया मदर और उसके बेबी की बॉन्डिंग का। ओके, इसके अलावा टेरिटोरियल बिहेवियर के, उनको एरिया का पता चल जाता है कि ये हमारा एरिया नहीं है, हम किसी और एरियाज़ में जो है पहुंच गए हैं। सो क्या होता है कि जब कभी भी किसी चीज़ में से स्मेल प्रोड्यूस होती है तो वो स्मेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट हो जाते हैं। सो वो फिर हमारे नोज़ तक पहुँचते हैं। नोज़ तक जब पहुँचते हैं, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे एयर के साथ नोज़ के अंदर चले जाते हैं। इवन चाहे
चाहे उनकी कंसंट्रेशन कम भी है फिर भी हमें स्मेल जो है आ जाती है। सो जब हमारे नोज़ में आप लोग को पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है ना, हमेशा हमारी नेजल कैविटी जो है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो वेट रहती है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जब कभी भी हमारे नोज़ में जब ये स्मेल के मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तो वो हमारे म्यूकस के साथ मिक्स हो जाते हैं, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स है, सो कीमो रिसेप्टर्स किससे रिलेटेड होंगे, हमारे ऑल्फैक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग इसको ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर्स बोल सकते हो। सो जो कीमो रिसेप्टर्स हैं जिनको आप लोग ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर्स बोल सकते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं क्योंकि ये रिसीव करते हैं उन ऑल्फैक्शन के मॉलिक्यूल्स को, जिनकी वजह से फिर इन कीमो रिसेप्टर्स के नीचे अगेन नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं। तो जब ये वाले कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड होंगे तो दे विल जनरेट द इम्पल्स। सो इम्पल्स जनरेट होगी, वो इम्पल्स जो जनरेट हुई है वो इन नर्व्स के पास जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये नर्व्स क्या करेंगी, उस इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगी और फिर ब्रेन क्या करेगा, उनको जो है ऑब्जर्व करेगा और उसके अगेंस्ट जो है फिर मैसेज आएगा एंड वी विल हैव द स्मेल ऑफ एनी मटीरियल। सो जब कभी भी हमारे नोज़ में एयर एंटर करती है, आप लोग को पता है कि वो वार्म हो जाती है वार्म होने की वजह से वो हमारी फिर नेज़ल कैविटी के अंदर एंटर करती है, रूफ के साथ स्ट्राइक करती है। सो जब कभी भी हम स्निफिंग करते हैं, स्निफिंग का मीनिंग समझते हो, किसी चीज़ को सूंघना है ना, जैसे डॉगी स्निफिंग करते हैं, वो तो चलो कंटिन्यूएशन में ही स्निफिंग करते रहते हैं, बट ह्यूमंस के केस में भी वी विल स्निफ, जब किसी चीज़ को सूंघने की कोशिश करते हैं उसको स्निफ करना बोल देते हैं। तो जब हम स्निफ करते हैं तो वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है वो हमारे नोज़ में एंटर कर जाते हैं, तो हमारे नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है जब आप स्निफ करते हो, है ना। एक तो है कि हम लोग सिंपली बैठे हुए हैं और कहीं से स्मेल आ गई, लेकिन अगर आप सपोज कुछ बना रहे हो एंड यू वांट टू हैव द स्मेल, आप लोग स्निफ करते हो, नाक से सूंघते हो क्लोज जा करके, अंदर की तरफ एयर को आप लोग लेते हो, है ना, इंस्पिरेट करते हो एयर को, तो उसके साथ जो ये मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का नंबर भी इंक्रीज कर देते हैं, तो उनकी स्टिमुलेशन और भी ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोगों ने हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स को स्निफ किया, उसको सूंघा है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो है, जो जिनको कीमो रिसेप्टर्स बोल दिया, ये कीमो रिसेप्टर्स भी क्या होंगे, फिर ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर हमारी जो स्मेलिंग की पावर है वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। होता है ना, जब हम लोग किसी चीज़ को नोज़ के नियर बाय रख के सूंघते हैं तो उसकी स्मेल ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू अगर वो चीज़ दूर पड़ी हुई है और हम लोग दूर से ही उसको जो है सेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारी भूख को बढ़ा देती है, हमारे एपिटाइट को इफ़ेक्ट करती है। अगर स्मेल अच्छी हो हमारी भूख बढ़ जाती है, लेकिन अगर स्मेल अच्छी ना हो तो हमारी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है। सो आप बोल सकते हो कि जो भी स्मेल है या ओडर्स हैं किसी भी फूड के जब आते हैं या किसी भी चीज़ के ओडर्स आते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हमारी भूख इम्प्रूव हो जाती है, और अगर उनकी स्मेल अच्छी नहीं है तो हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कई बार देखा होगा आपने कि आप लोग खाने को देखते हो, है ना, खाने को देखने के बाद लिटिल बिट अगर स्मेल भी आ जाए तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी भूख को बढ़ाती है। ओके, हमारे टेस्ट जो बर्ड्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, सलाइवेशन बढ़ जाती है और हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं और हमें जो है फिर भूख जो है वो और भी ज़्यादा फील होती है। सो जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ के लिए। अगर आप लोगों ने कभी ये लाइफ में किया हो, किसी ने आपको खाना बना के खिलाया है ना, या कोई फ्रेंड के घर से फूड आया, या किसी रेस्टोरेंट में आप लोगों ने खाना खाया, वहाँ का खाने का टेस्ट आप लोग को इतना अच्छा लगा कि आप लोग को लाइफ टाइम तक वो याद रहता है, और जब कभी भी आप उसके बारे में सोचते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप बोलते हो कि मुझे अभी भी उस खाने का टेस्ट आ रहा है, आई कैन फील द टेस्ट ऑफ दैट फूड। सो वाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि जो सेंस की स्मेल की सेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज जो है हमारे ब्रेन में स्टोर कर देती है।
जैसे क्या है कि अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, है ना, आप लोग को एकदम से हॉस्पिटल की स्मेल ज़्यादा आ जाएगी, वो कहीं नहीं गई होगी, आपकी माइंड में ही घूम रही होगी, एंड आप बोलोगे कि हॉस्पिटल की स्मेल तो ऐसी होती है, आई डोंट वांट टू गो हॉस्पिटल अगेन। और अगर आप कोई फेवरेट फूड के बारे में याद करोगे तो उसका भी स्मेल और टेस्ट आपके मुंह में आ जाता है ना। जो खाना आपको पसंद नहीं है अगर कोई उसकी बात कर दे तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को जो है स्मेल और टेस्ट जो है वो फील होता है। सो दीज ऑल फीलिंग्स आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सो जब कभी भी हमारे नोज़ में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है तो ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो ओडर के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मेल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे कीमो रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाते, और जब वो कीमो रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें चीज़ की स्मेल नहीं आती। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोज़मिया, स्मेल का ना आना, एनोज़मिया। लेकिन जब कभी भी वो इन्फ्लामेशन ठीक हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, तो वापस से उसके जो हमारी नेज़ल कैविटी के सेल्स हैं दे विल बी नॉर्मल, फिर कीमो रिसेप्टर्स तक इजीली जो फूड की स्मेल है वो पहुंचेगी और हमें फिर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इन्फ्लामेशन ज़्यादातर और एनोज़मिया जो होता है ये कोल्ड के केस में होता है, जब कभी भी हमें कोल्ड हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, और इवन कोल्ड भी क्या है जब ज़्यादा सीवियर हो जाए उस केस में ज़्यादा होता है कि हमें एनोज़मिया हो जाता है, हमें चीज़ की स्मेल आनी बंद हो जाती है, और जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो वो स्मेल जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इज इट क्लियर? सेंस ऑफ स्मेल और उसकी फिजियोलॉजी सभी लोगों को समझ में आई? सी बच्चों, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट जो टेस्ट का और स्मेल का सेंस है उनके कीमो रिसेप्टर्स ही रहेंगे जो कि रिसीव करेंगे ओडर को या फिर किसी भी चीज़ के टेस्ट को, और हम लोगों को फिर वो फीलिंग जो है वो आएगी। उसके बाद लिटिल बिट मैं आप लोगों को अडेप्टेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने डेली लाइफ में फील किया ही होगा, जो आप लोगों ने बातें सुनी होगी, अडेप्टेशन ऑफ स्मेल। सो जब कभी भी आप लोग डेली एक ही चीज़ की स्मेल लेते रहते हो तो हम बोलते हैं ना स्मेल ले लेके मेरा तो नाक ही मर गया, है ना, मुझे उस चीज़ की स्मेल आनी ही बंद हो गई। सो कंटिन्यूसली जब कोई बंदा एक ही ऑर्डर के एक्सपोजर में रहता है तो उसको वो ऑर्डर जो है उसकी परसेप्शन होनी कम होने लगती है, उसको उसकी स्मेल आनी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि आप लोग कहीं जैसे रूम में हम लोग एंटर करते हैं, है ना, रूम में एंटर होने के बाद क्या है हमें एकदम से बहुत स्मेल आती है, लेकिन विद इन मिनट्स वो स्मेल चली जाती है। अब हम लोग बोलते हैं हाँ अब स्मेल चली गई, अब रूम ठीक है। एक्चुअली वो स्मेल कहीं नहीं गई होती, वो स्मेल रूम के अंदर ही होती है। जस्ट क्या होता है हमारी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है और फिर हमें उस चीज़ की स्मेल आनी बंद हो जाती है। सो चाहे ये मिनट्स में भी अडाप्टेशन हो सकती है, कुछ डेज भी ले सकती है, कुछ मंथ भी ले सकती है। ओके, सो जैसे कोई लोग केमिकल फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, जो भी लोग ये पेंट वगैरह करते हैं घरों में, उन लोगों को पेंट की इतनी स्मेल नहीं आती, लेकिन हम लोग जब घर में नया पेंट किया हो एंटर करते तो कितनी स्मेल आती है। इवन कुछ लोगों को जो है स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो छींकना स्टार्ट कर देते हैं। सो वो उन लोगों को क्यों प्रॉब्लम नहीं देती, बिकॉज ऑफ दिस अडाप्टेशन। उन लोगों में क्या हो जाता है, उस स्मेल के लिए वो अडाप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो नेजल सेल्स हैं वो डेली उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से उनमें अडेप्टेशंस आ जाती हैं, तो वो यूज्ड टू हो जाते हैं उस स्मेल के लिए। सिंपल टर्म आप लोग यूज कर सकते हो। ओके सो जो भी ये अडाप्टेशन होती है वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको स्मेल आनी बंद हो गई वहाँ की, लेकिन उसको बाकी चीज़ों की स्मेल आएगी, उस एक स्पेसिफिक चीज़ की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप डेली जो है अमोनिया के कांटेक्ट में आते हो,
सो अमोनिया की स्मेल जो है वो काफ़ी पंजेंट होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो आप लोगों को जो है पहले पहले वो स्मेल काफ़ी पंजेंट लगेगा, आपको चढ़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि मैं तो ठहर ही नहीं पा रहा हूँ इस लैब के अंदर। बट डेली जब आप लोग अमोनिया के कांटेक्ट में आओगे तो आप लोग की इसकी स्मेल कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वन डे ऐसा आएगा कि आप यूज टू हो जाएगा और आपको स्मेल आनी बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग को और केमिकल्स की स्मेल आनी बंद हो जाएगी, बाकी के केमिकल्स की स्मेल आप लोग को अच्छे से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो यू कुड स्मेल सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो ये अडेप्टेशन है, जब परसेप्शन होती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्मेल के लिए है, नॉट फॉर ऑल द काइंड ऑफ स्मेल्स, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की स्मेल से रिलेटेड है। सो वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट सेंस ऑफ टेस्ट, जिसको मैंने आप लोग को बताया गस्टेशन बोल देते हैं। सो स्मेल और टेस्ट जो है दे आर कंबाइंड टू ईच अदर। सो इनके ड्यूरिंग होता क्या है, सलाइवेशन होती है। सलाइवेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं। सो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पैपिले बोल देते हैं, जो कि हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। 3 कैटेगरीज है हमारे पास पैपिले की, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले एंड वैलिड पैपिले। टंग के टिप पे, साइड्स पे और बिल्कुल जो रूट है या बेस है वहाँ पे ये पैपिले जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये मैंने टंग की शेप ड्रॉ की और बताया कि पैपिलेज जो है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप टंग के ऊपर देख सकते हो दाने दाने से बने हुए हैं। सो दैट आर कॉल्ड द पैपिलेज या फिर टेस्ट बर्ड्स। जो हमारी टंग की टिप है वहाँ पे आपको सॉल्टी और स्वीटी फील होता है, साइड्स पे सार फील होता है और एंड पे बिटर फील होता है। बट ज़रूरी नहीं कि सबके साथ सेम ही हो, लिटिल बिट जो है इसमें चेंज हो सकती है, बट नॉट लॉट चेंजेस। एंड इसके अलावा आप लोग को और भी बहुत सारे टेस्ट जो है वो फील हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट को डिफाइन कर पाना, उसको नाम दे पाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। दैट्स वाई सिर्फ 4 ही टेस्ट को आज तक जो साइंटिस्ट है आइडेंटिफाई कर सके हैं। सो हमें टेस्ट फील कैसे होता है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो टंग के अंदर जो सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स के अंदर टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर पोर्स होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पोर्स का बताया। कुछ एक सेल्स का मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कुछ एक सेल्स के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये माइक्रोविलाई भी क्या है, हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो जब केमिकल्स इनके ऊपर आएंगे, इनके अंदर पोर्स के थ्रू ये अंदर भेज देगा उनको, तो कीमो रिसेप्टर्स उसको जो है रिसीव करके स्टिमुलेट हो जाएंगे और नर्व्स में इम्पल्स जनरेट करेंगे, और वो नर्व जो है वो ब्रेन तक वो उस मैसेज को लेके जाएगी और फिर हमें उस चीज़ का टेस्ट जो है वो फील होगा। और मैंने आप लोग को बताया किसी भी चीज़ का टेस्ट तभी फील होता है जब वो खाना जो हम लोग इनटेक करते हैं, जो फूड होता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो। दैट्स वाई हम लोग खाने को पहले मुंह में चबाते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर हमें चीज़ का टेस्ट फील होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपने जीभ के ऊपर कोई भी सॉलिड चीज़ रखी और आपको एकदम से ही टेस्ट आ गया। नो, जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाती, सलाइवा के साथ मिक्स नहीं हो जाती, उतना टाइम तक आप लोग को उस चीज़ का टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया सेंस ऑफ स्मेल। सो सेंस ऑफ स्मेल के लिए हमारा नोज या नेज़ल कैविटी इन्वॉल्व होती है। सेंस ऑफ स्मेल को हम लोग ऑल्फैक्शन भी बोल देते हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें स्मेल लेने के लिए। तो ये दीज आर द नंबर 1 क्रेनियल नर्व्स। सबसे पहला जो नर्व है हमारे क्रेनियम में एंटर करती है, दैट आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो हमें टेस्ट और स्मेल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दे हैव कंबाइंड विद ईच अदर। जब कभी भी किसी चीज़ की स्मेल आती है तो सलाइवेशन होती है, मुंह में सलाइवा बनता है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं और हमें भूख लग जाती है। स्मेल अच्छी हो तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, और या फिर हमें सिंपली भूख लग जाती है। अगर स्मेल अच्छी नहीं हो तो अगर बंदा भूखा भी है तो उसकी भूख जो है वो मर जाती है। उसके बाद जो कुछ एक एनिमल्स हैं वो फिरोमोन्स सिक्रीट करते हैं, एयर में कुछ एक केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो कि स्मेल से रिलेटेड होते हैं, और वो केमिकल्स दूर दूर तक जो है ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। इवन अगर एनिमल्स की बात करें तो बोल सकते हो कि किलोमीटर्स के हिसाब से भी दीज फिरोमेन्स कैन बी ट्रैवल्ड। और ये फिरोमोन्स जो सिक्रीट होते हैं मीटिंग में हेल्प करते हैं, मदर और उसके बेबी की बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं।
सो दीज आर द केमिकल्स विच आर हेल्पफुल इन द केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन ह्यूमन के केस में फिरोमोन्स जो है ये सिक्रीट होते हैं या नहीं सिक्रीट होते, और उनका क्या यूज़ है या नहीं है, ये अभी तक साइंटिस्ट को क्लियर नहीं हो पाया। तो फिरोमोन्स का ह्यूमन के केस में क्या रोल है, दिस इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि अल्फैक्टरी जो हमारे जो है कीमोरेसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जब कभी भी हमें हमारे नोज़ के अंदर स्मेल के मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तो वो म्यूकस के साथ मिक्स हो जाते हैं। म्यूकस के साथ मिक्स होने के बाद जो हमारे कीमोरेसेप्टर्स हैं उनको रिसीव करते हैं, और नर्व्स जो है वो उस इम्पल्स को लेती है और हमारे ब्रेन तक वापस भेज देती है। अगर आप स्निफिंग करते हो, किसी चीज़ को सूंघते हो क्लोज रख के, तो आप लोग की सेंस की जो स्मेल की सेंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपके जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। और उसके बाद लिटिल बिट मैंने आप लोग को सेंस ऑफ अडेप्टेशन के बारे में बताया, स्मेल की अडेप्टेशन के बारे में। जब आप डेली एक ही चीज़ की स्मेल के कांटेक्ट में आते हो तो हमारा जो नोज़ है वो उस स्मेल को परसीव करना बंद कर देता है, बिकॉज इट विल अडाप्ट फॉर दैट स्मेल, कि ये उनके लिए नॉर्मल हो जाती है। और उनको फिर उस स्मेल से अगर पहले कोई परेशानी होती है तो उनको वो होनी बंद हो जाती है। एग्जाम्पल्स मैंने दी है, कोई केमिकल्स के साथ में वर्क कर रहा है, जहाँ पेंट जो करते हैं घरों में लोग, उनमें अडाप्टेशंस आ जाती है और उनको वो स्मेल जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। ओके, क्लियर एवरीवन? Students, are you clear? Yes, ma'am. Okay, then we are done for the day.